हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि 12th वाले एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए चल रही है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्रॉप प्रोडक्शंस एंड हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र पढ़ रहे थे। उसकी 6-7 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा हो तो क्रॉप प्रोडक्शंस की क्लासेस को जरूर से जरूर देख ले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। तो उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है फर्स्ट। अब आज का टॉपिक है हमारा आहार एवं पोषण, फीड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, जो क्या है फर्स्ट रहने वाला है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास क्या चल रही है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं कि क्या क्या है। जो भी क्वेश्चंस लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिकतर एग्जाम में उनके पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि देखो ये क्लास सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देख लें। ठीक है, तो बात करते हैं आहार की। पहला टॉपिक है हमारा आहार। ठीक है, बिल्कुल स्लो में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लोगों का रहता है कि सर आप तेज तेज पढ़ाते हैं, स्पीड में पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, तो आहार या पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं उसके पहले कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जो यूनिट कितना है? यूनिट फर्स्ट है। और उसका क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आहार एवं पोषण, फीड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट रहने वाला है। ये कितने नंबर का यूनिट आता है? तो यह यूनिट हमारा 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल्स की एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। तो पशुपालन क्या होता है? देखो, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि क्रॉप प्रोडक्शंस क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? तो पशुओं को पालकर, ठीक है, यदि और अच्छे से डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं? पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं को पालकर उनसे दूध, मांस, अंडा और खा ऊन है, बाल है आदि को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। पशुपालन क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं को पालकर उनसे अंडा, मांस, दूध, ऊन, बाल आदि को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है राशन, आहार, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आहार। तो आहार किसे कहते हैं? ठीक है, तो पशुओं का, देखो बात करते हैं आहार की। पशुओं को खिलाए जाने वाले वह सभी पदार्थ जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं वह क्या कहलाते हैं? आहार या राशन कहलाते हैं। आहार या राशन किसे कहते हैं? तो पशुओं को खिलाए जाने वाले वह सभी पदार्थ, पशुओं को खिलाए जाने वाले वह सभी पदार्थ जो एक या एक से अधिक अवयवों या पोषक तत्वों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राशन या आहार कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ऑल दोज सब सबस्टेंस फ्री फीड टू एनिमल्स एनिमल्स which provide one or more nutrients are called animal feed, जिसे हम क्या कहते हैं? पशु आहार या राशन कहते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक डिफिनीशन हमें देखने को मिलती है कि फीड किसे कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फीड होता क्या है? भोजन। ठीक है, तो फीड किसे कहते हैं?
तो आप बताओ कि फीड क्या होता है? फीड किसे कहते हैं? तो पशुओं के आहार में किसी एक अवयव का होना, पशुओं का जो भोजन है या आहार है, उसमें किसी एक अवयव का होना ही, अवयव मतलब कंपोनेंट्स, अभी आगे कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो पशुओं के आहार या भोजन में किसी एक अवयव का होना ही क्या कहलाता है? फीड कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भोज्य पदार्थ। क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ। एक बात करते हैं डाइट की। डाइट क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं खुराक। क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं खुराक। फीड क्या होता है? फीड, देखो, फीड क्या है? भोज्य पदार्थ। पशुओं के भोजन में किसी एक अवयव का होना ही कहला क्या? पशुओं के भोजन में या आहार में किसी एक अवयव का होना ही क्या कहलाता है? फीड कहलाता है। अब डाइट क्या होता है? डाइट को हम क्या कहते हैं? खुराक कहते हैं। तो पशुओं द्वारा एक समय में अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, या जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खुराक कहते हैं। पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? डाइट या खुराक कहलाती है। अब आपसे कोई कहता है कि सर आपकी खुराक कितनी है, तो आप एक टाइम का ही बताओगे ना कि मॉर्निंग में मैं 5 रोटी खाता हूँ, तो आपकी डाइट क्या है? आपका 5 रोटी खाना आपकी क्या हो गई? डाइट हो गई। तो पशुओं द्वारा एक समय में अधिक मात्रा में जितना वो भोजन ग्रहण करते हैं, उनके ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है या क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइट या खुराक कहते हैं। बात करते हैं आगे। तो समझ में आया आहार क्या होता है? पशुओं को खिलाए जाने वाले वह सभी पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों की क्या करते हैं? एक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, उसे हम राशन या आहार कहते हैं। बात करते हैं आगे। तो कुछ आहार के फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनको देखते हैं कि कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है? पशु आहार अथवा भोजन के कार्य। तो पहली बात करें, पहला कार्य क्या है? पशु आहार पशुओं के शरीर को ताकत एवं पोषण प्रदान करता है। पहला कार्य क्या है? पशु आहार पशुओं के शरीर को क्या करता है? ताकत ताकत प्रदान करता है। क्या करता है? पशुओं के शरीर को ताकत एवं पोषण प्रदान करता है। पशु आहार क्या करता है? पशुओं के शरीर को ताकत एवं पोषण प्रदान करता है। अगला बात करें, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला कार्य क्या है? भोजन से पशु को खनिज पदार्थ एवं विटामिन प्राप्त होते हैं। भोजन से क्या होता है? पशु को खनिज पदार्थ एवं विटामिन प्राप्त होते हैं। अगला कार्य क्या है? भोजन शरीर का विकास होता है एवं नए ऊतक बनते हैं। भोजन शरीर का विकास होता है, यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक है, सही कर लेना। भोजन से शरीर का विकास होता है, यहाँ भोजन या आहार से शरीर का विकास होता है एवं नए ऊतक बनते हैं। अगला, दूध उत्पादक पशुओं, मांस एवं अंडा उत्पादक पशुओं को अतिरिक्त भोजन देने की उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो आहार के क्या-क्या कार्य हैं? आहार के फंक्शंस यह है। बात करते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार किसे कहते हैं और आहार के कार्य लिखिए। तो आहार की डिफिनीशंस बता दी और हमने आहार के फंक्शंस या कार्य पढ़ लिए। ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ राशन। ठीक है? क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ राशन, कि राशन हमारे कितने प्रकार का होता है। बात करें, देखो, तो पहला राशन है हमारा जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन। पहला आहार क्या है? जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन कहते हैं।
सॉरी, जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन। तो जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन क्या होता है? देखो, देखो उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि जीवन निर्वाह ऐसा आहार जो पशुओं को केवल जीवन निर्वाह मतलब उठने बैठने, खाने पीने, घूमने आदि के लिए दिया जाता है। केवल अपना क्या कर सके, जीवन निर्वाह कर सके, ना कि उत्पादन के लिए दिया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह या मेंटेनेंस राशन कहते हैं। ऐसा राशन जो पशुओं को केवल जीवन यापन, चलने फिरने के लिए, खाने के लिए, उठने बैठने के लिए आदि क्रियाओं को करने के लिए ही दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह आहार या मेंटेनेंस राशन कहते हैं। देखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड required to keep the animals alive and it provides the energy for metabolic process। उसे हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस राशन कहते हैं। बात करते हैं अगले राशन की। देखो, आज है हमारी स्लाइड बड़ी और टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो उसको कंप्लीट करना है एक ही क्लास में। तो बात करते हैं वर्धक आहार, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। तो प्रोडक्शन राशन क्या होता है, जो हम मेंटेनेंस राशन देते हैं उसके अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन राशन कहते हैं। प्रोडक्शन राशन क्या होता है, प्रोडक्शन या वर्धक आहार। किसकी बात करने वाले हैं, प्रोडक्शन राशन की। तो ऐसा ऐसा राशन जिसमें क्या करते हैं, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो हम मेंटेनेंस राशन देते हैं उसके अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन राशन कहते हैं। जैसे अतिरिक्त में अंडा उत्पादन के लिए अतिरिक्त मात्रा में दिए जाने वाले आहार, मांस उत्पादन के लिए, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोडक्शन राशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो और आपका ऊन एवं बाल उत्पादन के लिए भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन राशन देते हैं। बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिशनल राशन एक्सेप्ट मेंटेनेंस राशन which is given to animals for production purpose is called प्रोडक्शन राशन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन राशन कहते हैं। समझ में तो आ रहा है हमने क्या क्या बात कर लिया। हमने बात कर लिया आहार की डिफिनीशंस या राशन की डिफिनीशंस, उसके बाद राशंस के फंक्शंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ राशन चल रहे हैं जिसमें हमने दो राशन देख लिए। एक पहला कौन सा देखा था, पहला था हमारा मेंटेनेंस राशन जिसे जीवन निर्वाह राशन कहते थे, दूसरा था हमारा प्रोडक्शन राशन। अब तीसरी बात करते हैं हम बैलेंस्ड राशन की। क्या है, तीसरा है हमारा बैलेंस्ड राशन जिसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार वह आहार होता है जो पशुओं के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपयुक्त अनुपात में प्रदान करता है। क्या कहलाता है, बैलेंस्ड राशन या संतुलित आहार कहलाता है। क्या होता है बैलेंस्ड या संतुलित राशन, वह संतुलित आहार वह आहार होता है जो पशुओं के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपयुक्त अनुपात में प्रदान करता है। वह क्या कहलाता है, बैलेंस्ड राशन कहलाता है। यह आहार पशुओं को 24 घंटे के लिए प्रदान किया जाता है। यह आहार कब के लिए प्रदान किया जाता है, यह आहार पशुओं के लिए 24 घंटे के लिए प्रदान किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस राशन कहते हैं। बात करें आगे, अगला राशन कौन सा है हमारा, अगला राशन है हमारा आइडियल राशन जिसे हम क्या कहते हैं, आदर्श आहार। अगले राशन की बात करने वाले हैं हम आइडियल राशन जिसे हम क्या कहते हैं, आदर्श आहार। अब आदर्श आहार क्या होता है, वह आहार जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, सुपाच्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श आहार कहते
हैं, आइडियल राशन कहते हैं वह राशन या वह आहार जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, सुपाच्य हो, सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों जो पशुओं के लिए जरूरी हैं, वह ही क्या कहलाता है? आइडियल राशन या आदर्श आहार कहलाता है। चारे व दाने का वह मिश्रण जो सस्ता हो, संतुलित हो, सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, आदर्श आहार कहलाता है। मिक्सचर ऑफ roughage and concentrate which is less expensive balanced easily available called ideal राशन, जिसे हम क्या कहते हैं? आदर्श आहार कहते हैं। देखो, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं किसके? राशन के। जैसे आपका भ्रूण वृद्धि विकास के लिए राशन हो गया, आहार हो गया, प्रजनन के लिए आहार हो गया, और कार्य के लिए आहार हो गया, और एक आहार है वृद्धि के लिए आहार। तो अलग अलग प्रकार के हमें राशन या आहार देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य टाइप्स हैं उनको हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि आहार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। बात करते हैं अब आगे। अगला है हमारा पशु आहार के अवयव या कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल राशन। ठीक, क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं पशु आहार के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल राशन। तो अभी हम बीच-बीच में आ रहा था ना कि अवयव, तो उन अवयवों की बात करने वाले। तो कौन-कौन से अवयव होते हैं? जैसे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल मैटर होते हैं। पशु आहार में कौन-कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो पशु आहार में पहला कंपोनेंट्स वाटर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा कार्बोहाइड्रेट्स, पांचवा मिनरल मैटर, और लास्ट आपका विटामिन्स होता है। ये क्या होते हैं? यह हमारे पशु आहार के अवयव या कंपोनेंट्स होते हैं। कौन-कौन से हैं? पानी, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, खनिज लवण है और विटामिन्स है। बात करते हैं आगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि आदर्श आहार, जिसे हम क्या बोलते थे? आइडियल राशन बोलते थे, उसके गुणों को समझाइए। क्वेश्चन वहां पे बनता है कि आदर्श आहार किसे कहते हैं तथा आदर्श आहार के गुणों को समझाइए। तो आदर्श आदर्श आहार या आइडियल राशन के कौन-कौन से गुण होते हैं? तो पहला बात करें, आदर्श आहार क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। आदर्श आहार क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। दूसरा बात करें, आदर्श आहार रसीलापन होना चाहिए। यदि रसीलापन है तो आसानी से पशुओं द्वारा पचा लिया जाता है। अगला बात करें, पाचकता, मतलब आसानी से पचने वाला होना चाहिए। अगली बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? यहाँ मिस्टेक है एक, चौथा यहाँ 4, 5, 6। ठीक है, पाचकता। अगला है खनिज पदार्थ एवं विटामिन होना चाहिए। ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें खनिज पदार्थ एवं विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। संतुलित आहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलित भोजन होना चाहिए। आदर्श आहार के यह गुण हैं। प्रोटीन युक्त होना चाहिए। तो क्या आदर्श आहार के गुण कौन-कौन से हैं? स्वादिष्ट होना चाहिए, रसीलापन होना चाहिए, पाचकता उसमें होनी चाहिए, खनिज पदार्थ एवं विटामिन उसमें उपस्थित होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए? एक प्रोटीन युक्त यानी इनरिच होना चाहिए। ये क्या हो गए? हमारे आदर्श आहार के गुण हो गए। बात करते हैं आगे। बात करें पशु आहार में प्रोटीन के कार्य। ठीक है, सबकी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि पशु आहार में प्रोटीन के कार्य क्या हैं, पशु आहार में फैट के कार्य क्या हैं, सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पशु आहार में प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो शरीर में मांस की वृद्धि करना पहला कार्य क्या है प्रोटीन का, कि पशु शरीर में मांस की वृद्धि करना। बात करें दूसरे की, पशु की वृद्धि तथा उत्पादन में सहयोग करना, दूध ऊन आदि में। जैसे दूध ऊन
आदि में। पशुओं की वृद्धि तथा उत्पादन, उत्पादन मतलब उससे दूध, मिल्क का प्रोडक्शन ले रहे हैं, या एग का प्रोडक्शन ले रहे हैं, या ऊन का प्रोडक्शन ले रहे हैं, या बाल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसके उत्पादन में क्या करता है, सहयोग करता है। अगला, शरीर के क्षीण हुए मांस की पूर्ति करना। विटामिन का कार्य क्या है, शरीर के क्षीण हुए मांस की पूर्ति करना। देखो, प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, यह हमारे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, जो अगला पॉइंट मिलेगा शायद देख रहे हो, ठीक है। तो अगला क्या है, पाचक रस, हार्मोन तथा एंजाइम के निर्माण में सहयोग प्रदान करना। क्या होता है इसका अगला कार्य, पाचक रस, हार्मोन तथा एंजाइम के निर्माण में सहयोग प्रदान करना। अगला कार्य क्या है, भ्रूण के विकास में सहयोग करना। किसके विकास में, भ्रूण के विकास में सहयोग करना। अगला कार्य क्या है, सींग खुरों के निर्माण में सहायता करना। प्रोटीन क्या करता है, सींग खुर आदि के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये हो गए हमारे प्रोटीन के कार्य। बात करते हैं आगे। अगला है हमारा कार्य, पशुओं के आहार में कैल्शियम व फास्फोरस के कार्य। पशुओं के आहार में कैल्शियम एवं फास्फोरस के कार्य। तो बात करें पहला, अधिक दूध देने वाले पशुओं को दुग्ध ज्वर से बचाता है। आपको भी पता होगा, पशुओं के दूध में यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दुग्ध ज्वर, जिसे मिल्क फीवर बोलते हैं, वो संभावना अधिक होती है। इसलिए यदि उसमें कैल्शियम है तो उसमें क्या होता है, पशुओं को दुग्ध ज्वर होने की संभावना कम होती है। तो क्या करता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के कार्य क्या हैं, अधिक दूध देने वाले पशुओं को दुग्ध ज्वर से बचाता है। अगला कार्य क्या है, बच्चों की सूखा रोग, बच्चों को सूखा रोग से रक्षा करता है। बच्चों क्या करता है, सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, वो क्या करता है, उसको रक्षा करता है। अगला कार्य क्या है, हड्डियों तथा दांतों का निर्माण व रक्षा करता है। यह क्या करता है, हड्डियों तथा दांतों का निर्माण व रक्षा करता है। अगला कार्य क्या है, रक्त को थक्का बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है, यह रक्त को थक्का बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये हो गए हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के कार्य। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं विटामिन्स के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के कार्य पढ़ लिए, कैल्शियम एवं फास्फोरस के कार्य पढ़ लिए। अब बात करने वाले हैं हम विटामिन्स की। बात करें विटामिन्स की, ये अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, यह पशुओं के शरीर में अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये पशुओं की उचित वृद्धि के लिए सहायक हैं। यह क्या है, यह पशुओं की उचित वृद्धि के लिए सहायक है। अगला पॉइंट क्या है, ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। अगला कार्य क्या है, एंजाइम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे विटामिन्स के कार्य। अब बात करते हैं पशु शरीर में वसा के कार्य, फैट के फंक्शन। पशु शरीर में वसा के कार्य, पहला पहला कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। पशुओं के शरीर में क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना। पहला कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या है, चर्बी का निर्माण करना। ऐसे पशु जिसमें चर्बी अधिक मात्रा में बने, उनमें क्या करता है, चर्बी का फॉर्मेशन करता है, तो चर्बी का निर्माण करना। अगला, मांस बढ़ाने में सहायता करना। फैट क्या करता है, मांस बढ़ाने में सहायता करता है। अगला, जोड़ों को चिकना बनाना। जो जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनको क्या करता है, चिकना बनाने का काम करता है। अगला काम क्या है, अगला है
अगला कार्य क्या है इसका? कैल्शियम विलेय विटामिन्स का अवशोषण करना। यह क्या करता है? कैल्शियम और विलेय विटामिन्स का अवशोषण करना। यह क्या करता है? कैल्शियम और हमारी जो विलेय विटामिन्स हैं, उनका अवशोषण करने का कार्य करता है। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे फैट के फंक्शंस। बात करते हैं आगे। अब देखो, इसको थोड़ा-सा समझो। जो हमारा राशंस का क्लासिफिकेशन है, ठीक है? क्लासिफिकेशंस ऑफ राशन, आहारों का वर्गीकरण। हमने क्या पढ़ा था? आहार के प्रकार। अब बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ राशन की, आहारों का वर्गीकरण। तो आहारों को या भोजन को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो बात करें एक-एक, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन लिख लिया। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? मोटे चारे, जिसे रफीज रफीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है हमारे दाने। और तीसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल बाई बाई प्रोडक्ट, औद्योगिक सह उत्पाद। ठीक। तो आहार को कितने भागों में क्लासिफिकेशंस किया गया है? आहार को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला मोटे चारे, जिसे रफेज बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? दाने, जिसे कॉन्सन्ट्रेट कहते हैं। औद्योगिक सह उत्पाद, जिसे इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मोटे चारे क्या होते हैं, दाने क्या होते हैं, औद्योगिक सह उत्पाद क्या होते हैं। तो देखो, इसमें आपको 2 चीजें भर याद रखना है, डिफिनीशन आसानी से याद हो जाएगी। एक टीडीएन, टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, कुल पाचनशीलता, ठीक है? उसके बाद एक और याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीएफ, क्रूड फाइबर। अब क्रूड फाइबर क्या होता है? देखो, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स वह न्यूट्रिएंट्स हैं जो पशुओं द्वारा आसानी से पचा लिए जाते हैं। क्या होते हैं? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स वह न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पशुओं द्वारा आसानी से पचा लिए जाते हैं। लेकिन क्रूड फाइबर क्या होते हैं? पौधों के वे भाग जो सख्त, कठोर एवं रेशे वाले होते हैं, पशुओं को पचाना उन्हें कठिन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रूड फाइबर कहते हैं। समझ में आया क्या? टीडीएन और सीएफ क्या होता है? टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होता है, जबकि सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रूड फाइबर होता है। तो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे आहार जो पशुओं द्वारा आसानी से पचा लिए जाते हैं, उन्हें टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 80 क्रूड फाइबर्स, जो ऐसे पौधों के ऐसे भाग जो सख्त होते हैं, कठोर होते हैं या रेशे वाले होते हैं, पशुओं को पचाना उनको कठिन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीएफ या क्रूड फाइबर कहते हैं। केवल आपको टीडीएन और सीएफ याद करके रखना है, आपकी डिफिनीशन बन जाएगी। देखो, चारे में क्या है? जो टीडीएन है वो 60% से कम, और जो आपका सीएफ है वह 18% से अधिक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रफेज या मोटे चारे कहते हैं। देखो, वे चारे जिनमें रेशे की मात्रा, क्रूड फाइबर, 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की, जैसे टीडीएन की मात्रा क्या होती है? मात्रा 60% से कम होती है। यहां नहीं लिखा गया है, देख लेना। 60% से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटे चारे कहते हैं। मोटे चारे क्या होते हैं? वे चारे मोटे चारे क्या होते हैं? वे चारे जिनमें, यहां केवल ये 2 पॉइंट याद रखना। पहला,
और दूसरा, ठीक। यहाँ देखो, वे चारे जिनमें रेसे की मात्रा कितनी 18% से अधिक, जिसे क्रूड फाइबर बोलते हैं, क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक तथा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोटे चारे कहते हैं। अब बात करें दाने की, तो दाने में क्या करना है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये कर लो ऐसा, ठीक है। तो दाने में क्या हो जाएगा, 60% से अधिक क्या, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ऐसे चारे जिसमें क्रूड फाइबर्स 18% से कम, जिस ऐसे चारे जिनमें क्रूड फाइबर 18% से कम तथा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स 60% से अधिक पाया जाता है, ऐसे चारों को हम क्या कहते हैं, ऐसे चारों को हम क्या कहते हैं, दाने कहते हैं, ठीक है। ये दाने कहते हैं, जिसमें ऐसे दाने जिसमें टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 60% से अधिक तथा क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दाने कहते हैं। अब औद्योगिक सह उत्पाद क्या है, जिसे हम बाई प्रोडक्ट मिलता है, जैसे आपका यूरिया हो गया और सीरा हो गया, जो गन्ने का मैला प्राप्त होता है, ठीक है, उसे सीरा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, औद्योगिक सह उत्पाद हो गए। अब आपसे कोई पूछता है कि आहार का क्लासिफिकेशन क्या है, तो आहार को 3 भागों में बांटा गया है, मोटे चारे, दाने और औद्योगिक सह उत्पाद, इसको आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो मोटे चारे क्या होते हैं, आपने देखा, वे चारे जिनमें रेसे, क्रूड फाइबर्स की मात्रा 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, 60% से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोटे चारे कहते हैं। और दाने क्या होते हैं, ऐसे चारे जिनमें रेसे की मात्रा 18% से कम तथा 18% से कम तथा टीटीएन संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा 60% से अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दाने कहते हैं। जैसे इसकी मोटे चारे की बात करें तो भूसा है, घास है इत्यादि, ठीक है। अब बात करते हैं मोटे चारे की उपयोगिता, कि मोटे चारे की क्या क्या उपयोगिता रहने वाली है। तो पहला बात करें, अमाशय में तनाव उत्पन्न कर पाचक रसों को निकालने में सहायक होते हैं। यह क्या करते हैं, अमाशय में तनाव उत्पन्न कर पाचक रसों को निकालने में सहायक होते हैं। अगला कार्य क्या है, मोटे चारे स्वयं ही जीवन निर्वाह आहार होते हैं। मोटे चारे क्या होते हैं, स्वयं ही जीवन निर्वाह आहार होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इनसे अच्छी किस्म की हे तथा साइलेज तैयार की जा सकती है। इनसे क्या होता है, इनसे अच्छी किस्म की हे तथा साइलेज तैयार की जा सकती है। अगला पॉइंट क्या है, ये चारे स्वादिष्ट, शीघ्र पाचक तथा स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे मोटे चारे के कार्य, सॉरी मोटे चारे की उपयोगिता। तो क्या हो गए, ये हो गए हमारे मोटे चारे की उपयोगिता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया, जो फीड है, पशु पशु आहार है या पोषण है, वो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट यूनिट जो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।